हेलो लर्नर्स, सब स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप थंबनेल से देख रहे हैं, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर 10 है, जिसमें हम देखने वाले हैं सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड कैलकुलेशंस। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कैसे करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सीओजी भी कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सेंट्रॉइड क्या होता है। द प्लेन फिगर लाइक ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एटसेट्रा हैव ओनली एरियाज। मतलब कि जो प्लेन फिगर्स होते हैं जैसे कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल हो गया और सर्कल, ऐसे ही कुछ प्लेन फिगर्स, उनका सिर्फ एरिया होता है लेकिन उसका कोई मास नहीं होता है। बट जैसे लिखा है, बट नो मास, द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर इज नोन एज सेंट्रॉइड। मतलब कि जैसे ये जो प्लेन फिगर्स हैं, इनका सिर्फ एरिया होता है, इनका कोई मास नहीं होता है। तो जो सेंटर ऑफ एरिया, मतलब जो भी शेप है, जो भी प्लेन फिगर है, उसका जो सेंटर का पार्ट होगा वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट थ्रू विच द whole weight of the body at irrespective of its position, it may be denoted by center of gravity और COG। मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट पूरे फिगर का या ऑब्जेक्ट का जो कि उसके सेंटर पे लग रहा हो। मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो और उसका पूरा वेट इक्वली किसी एक पॉइंट पे सेंटरी लग रहा हो, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ज्योमेट्रिक कंसंट्रेशन देखें अलग अलग शेप का। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल का, तो फिगर भी आप एज वेल एज देखते जाएं डेफिनेशन से, तो आप बेटर समझेंगे। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या बोल रही है, टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। मतलब कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा टिल्ट हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल के से सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट्स ईच अदर। मतलब कि उनका सीओजी वहाँ होगा जहाँ पे रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक जगह पे आके मीट करेंगे। मतलब जहाँ पे वो क्रॉस कर रहे होंगे, तो जो क्रॉसिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा वो उसका सीओजी होगा, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इट इज़ ऑल्सो अ मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंथ एज वेल एज द ड्राफ्ट ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब कि जो पॉइंट मीट हो रहा होगा वो उसका मिडिल पॉइंट भी होगा और उसका ड्राफ्ट भी होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइंगल का, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल टू दैट पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस, अ मीडियन इज अ लाइन। ओके, सो जहाँ ट्राइंगल का देखा जाए तो जहाँ पे कोई भी थ्री मीडियन, मतलब कि जो ट्राइंगल के थ्री मीडियन होते हैं, तो आप अगर इमेज में देख रहे हो, फर्स्ट वाला ट्राइंगल का ही है, तो एक मीडियन तो ये है कि ए से डी जा रहा है, देन सेकंड वाला है बी से ई, एंड थर्ड सी से एफ। एक पॉइंट मिल रहा है जी, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब आपको बोलेंगे कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन भी लिखा है, अ मीडियन इज अ लाइन कनेक्टिंग द वेक्टर और मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब कि जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, मीडियन आपकी और कुछ नहीं बट एक मीटिंग पॉइंट होती है जहाँ पे वेक्टर्स आके मीट करते हैं जो कि अपोजिट साइड से आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेपेजियम का, सेकंड वाला ट्रेपेजियम का डायग्राम है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रेपेजियम विथ पैरेलल h/3 ब्रैकेट में b+2a अपॉन b+a, साइड्स उसकी रहेंगी a एंड b, इज एट डिस्टेंस ऑफ h/3 b+2a अपॉन b+a मेजर्ड फ्रॉम द साइड b। मतलब कि ट्रेपेजियम को अगर हमको अगर ट्रेपेजियम का सीओजी फाइंड करना है, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको अगर उसका फाइंड करना है, तो ऐसा होता है। सो अगर हमें सीओजी का इसका सीओजी जैसे बताया मैंने फाइंड करना है, तो हमें ये फॉर्मूला, मतलब कि उसका पैरेलल फॉर्मूला h/3, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, इसको इसी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सर्कुलर सेक्टर होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। द center of gravity of a circular sector making semi-vertical angle alpha is at a distance of 2r sin a upon 3/2 from the center of the sector measured along the central axis। मतलब कि अगर हमें सर्कुलर सेक्टर का COG फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले उसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि अगर आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो तो हॉरिजॉन्टली दी गई है।
2r/3 साइन अल्फा बाय 2। इससे हम उसका COG फाइंड कर सकते हैं सेंटर के अलोंग जो सेंट्रल एक्सिस पे दिया गया है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशंस उसकी कैसे करेंगे। अगर हमारा अलोंग द एक्सिस हमको अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमको निकालना है जो कि x से डिनोट होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है x = a1x1 प्लस a2x2 प्लस सो ऑन an(xn), मतलब जहाँ तक भी जा रहा है, मतलब जैसे 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, 4 दिए, तो a4xn तक, सो ऑन, मतलब आपकी जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वहाँ तक जाएगा, अपॉन a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an तक। अगर हमें उसकी वर्टिकल एक्सिस जो कि y एक्सिस होती है उसको फाइंड करना है, तो सेम वही होगा, बस x की जगह y पुट हो जाएगा। सो a1 y1 प्लस a2 y2 एंड सो ऑन अपॉन a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an। सो ये है कैलकुलेशंस। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी COG के कुछ न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है जो कि पॉप होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट उन्हीं पे बच्चों को रहता है, एंड वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अप्रॉक्स 10 एंड 5 मार्क्स में आ ही जाती है। इसलिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं डेफिनेशंस एंड उसके कुछ थ्योरी पार्ट की, एंड नेक्स्ट वीडियो हमारे